हेलो भाइयों और बहनों, नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, ये जो वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मुझे लगता है कि इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो अगर होगा वो यही होगा। हो क्या रहा है ना कि अभी जो भसड़ चल रही है, जो मतलब बहुत ही भयावह स्तर पे हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं ओपनली, वो सब देख के जो प्रेजेंट एस्पायरेंट्स हैं, यानी कि 2025 में जो लोग एसएससी एग्जाम्स देने वाले हैं, वो लोग, उनमें से कुछ लोग या तो खुश होंगे या दुखी होंगे, या थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होंगे या थोड़ा सा निराश होंगे। ठीक है, लेकिन जो अपकमिंग एस्पायरेंट्स हैं, यानी कि 2026 में जो लोग एसएससी एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं, उन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि क्या करें। यहाँ पे कंप्लीटली क्लूलेस होंगे कि भाई क्या करें, भाई इसके लिए तैयारी करें भी कि नहीं करें। जब इतनी दिक्कत है, इतना इस तरीके का सिस्टम है पेपर लेने का, तो इसके लिए तैयारी करना वर्थ हुआ कि नहीं। वो लोग टोटली कंफ्यूज्ड हैं, उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। कुछ मैसेजेस मुझे आए हैं डायरेक्टली, और उसके बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मुझे लगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर वो लोग अभी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे 1-2-3 महीने के लिए, तो शायद जो टाइम उनको चाहिए खुद को प्रिपेयर करने के लिए, वो उनको नहीं मिल पाएगा। तो इस वक्त ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं। तो अगर आपका मोटिवेशन लेवल इन सारे सिनेरियो को देख के डाउन हो गया है एसएससी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने का, तो इस वीडियो को देखने के बाद पहले जितना मोटिवेशन था उससे भी ज्यादा मोटिवेशन आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, ये मैं वादा करता हूं। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं कि आखिर मसला क्या है। देखिए, एसएससी एग्जाम्स जो होते हैं ना, चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात करें, 2016 ये वो पहला साल था जब एसएससी एग्जाम्स ऑनलाइन होने शुरू हुए। उसके पहले 2015-14 में कंप्लीटली सारा पेपर ऑफलाइन ही हुआ करता था। 16 में एसएससी ने पहली बार ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया, और जो वेंडर था वो था सीफी। 16 और 17 दो ही साल सीफी कंडक्ट करवा पाया। फिर 2018 में आ गया टीसीएस आया, और लंबे वक्त तक एग्जाम कंडक्ट करवाता रहा टिल 2024। सारे एग्जाम्स 2024 तक टीसीएस ने करवाए, और अब 2025 में आ गया है एडिक्विटी। ठीक है, तो हमारा जो एलिगेशन है वो ये है कि जो हमारा नया वेंडर है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं उसके एग्जाम कंडक्ट कराने के प्रोसेस में। ठीक है, अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सीफी जब एग्जाम करा रहा था तब प्रॉब्लम्स नहीं थी, तब भी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि टीसीएस जब करा था तब भी था प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा था दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा ले बैक थे। हम लोग सोच रहे थे अरे ये सब दिक्कत है, चलो शायद कुछ दिक्कत है, ठीक कर लेगा, ठीक कर लेगा। बीच बीच में आवाज हम लोग उठाते थे, लेकिन बहुत ज्यादा हमने एफर्ट नहीं किया था। बच्चे लोग पढ़ने में बिजी थे, टीचर लोग पढ़ाने में बिजी थे। ठीक है, तो ये सब जो कमियां थी एग्जाम लेने के तरीकों में, उसमें कभी किसी का बहुत ज्यादा फोकस नहीं गया। ठीक है, लेकिन अब डिसाइड किया गया कि भले ही मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा ना हो, इससे भी बड़े मुद्दे पहले हो चुके हैं, लेकिन तब हमने इतना ज्यादा जोर से हमने वॉइस नहीं उठाया था। तो हमने सोचा कि इस मुद्दे के बहाने हम लोग सब एक साथ आते हैं और एक रिफॉर्म्स डिमांड करते हैं, कंप्लीट रिफॉर्म, कि कहीं भी एग्जाम प्रोसेस में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आपको इतना बड़ा मुद्दा दिख रहा है, हालांकि उतना बड़ा मुद्दा है नहीं। ठीक है, इसलिए डरने की बात नहीं है, ये बहुत दिनों से चलती आ रही थी ये प्रॉब्लम्स, उसको ठीक करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं एसएससी से कंस्ट्रक्टिवली। ठीक है, आपको कैनवस पे बहुत कुछ दिख रहा होगा, लेकिन हमारा सोल पर्पस यही है। तो इसीलिए ये मत सोचिएगा कि अगर आप आएंगे तो आप फंस जाएंगे, आपकी जिंदगी बर्बाद है, ऐसा नहीं है। रिफॉर्म्स हम लोग चाह रहे हैं, रिफॉर्म्स हो जाएंगे तो आपके लिए सब कुछ और ज्यादा आसान हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं, जितना जल्दी हो उतना अच्छा है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि एसएससी के लिए आपको तैयारी क्यों करनी चाहिए। तो मैं जानता हूं कि एसएससी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, नो डाउट अबाउट इट, कि थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, लेकिन इसके थ्रू जो जॉब लगती है ना दोस्तों, वो कमाल के। एसएससी का एक एग्जाम होता है एसएससी सीजीएल। ठीक है, जो मैंने भी क्लियर किया है, मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूं इसी के थ्रू। एक होता है एसएससी सीपीओ, एक होता है एसएससी स्टेनो, और एक होता है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट। देखिए क्या खतरनाक राइटिंग मैंने लिखा है। ठीक है, ये 4 एग्जाम्स जो है वो टॉप एग्जाम्स एसएससी के, बेस्ट एग्जाम्स। ठीक है, अगर इसमें से कोई एक अगर आप क्लियर कर लेते हो ना, हालांकि नंबर 1 बोलूं तो मैं इसको ही बोलूंगा, नंबर 1 तो यही है, इसको या इनमें से कोई एक मैं नंबर 2 बोल दूं, और ये नंबर 3, ये तो हमेशा नंबर 1 पे रहेगा ही रहेगा। एग्जाम में जो भी इश्यूज हैं, अगर उसको पार कर लेते हैं ना आप दोस्तों, उसमें जो जॉब आपकी लगती है ना, कमाल की जॉब है, कमाल की जॉब।
मतलब मैंने इस हद तक सुना है लोगों के मुंह से कि आपको पता होगा कि स्टेट पीसीएस लाइक बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीएससी, है ना, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट के वाइज जो एग्जाम्स होते हैं उससे जो जॉब लगती है दोस्तों, बहुत लोग एसएससी सीजीएल के जॉब्स को उन पोस्ट से कंपेयर करते हैं। ठीक है, इतना पावर है एसएससी सीजीएल से मिलने वाली जॉब में, ये रुतबा है, क्योंकि इसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको जॉब लगती है। और आपको पता है कि स्टेट और सेंटर में कितना डिफरेंस होता है, चाहे वो इन्फ्लुएंस का हो, पावर का हो, कल्चर का हो। पापड़ बोल दिया था ना, पावर नहीं। ठीक है, कमाल की जॉब। मतलब मैं हालांकि मैं एक एक करके बताऊंगा, आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि कौन कौन से जॉब आपको मिलती है सीजीएल के थ्रू, उनमें क्या खामियां और अच्छाइयां हैं, सीपीओ क्या है, स्टेनो क्या है, ये सब आपको पता भी चलेगा और मैं बताऊंगा अभी अपकमिंग फ्यूचर में। ठीक है, तो इसीलिए ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी थोड़ा सा आपको दिक्कत महसूस हो रहा होगा, लेकिन एक बार इस दिक्कतों का पार करके एग्जाम प्रोसेस को आप पार पा लेंगे ना, तो जो जॉब लगेगी दैट इज अनबीटेबल। आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि मुझे यही अपनी जिंदगी बितानी है, इसी जॉब में। अब मैं ना किसी और एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहूंगा ना कुछ और। मैं आपको डेटा दे सकता हूं दोस्तों, सच बोल रहा हूं बिल्कुल। मैं बहुत सारे बच्चे, मुझे बच्चे नहीं बोलूंगा, मेरे कलीग्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, जो सीजीएल में सिलेक्ट होके आए, उनका ये प्लानिंग था कि हमने सिक्योरिटी के लिए एक जॉब हमने ले ली है, अब हम लोग यूपीएससी के लिए तैयारी करेंगे। ऑनेस्टली बोल रहा हूं दोस्तों, अगर ऐसे 100 लोग थे ना, तो उसमें से 80 लोगों ने यूपीएससी छोड़ दिया। 80 ने छोड़ दिया यूपीएससी, तैयारी करना तक छोड़ दिया कि अरे यार चलो कितना पढ़ते रहेंगे, बढ़िया है, पढ़ेंगे अच्छे से, इसी में रहेंगे, इसी में करेंगे अच्छे से। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस जॉब में आपको वो चीजें मिलती हैं। ठीक है, बिल्कुल ये सच बात है, मैं कुछ बना के झूठ मूठ नहीं बोल रहा हूं। बहुत सारे लोग हैं जो उनका मन था यूपीएससी लड़ने का, बट जितना कमाल का चीज उनको जॉब में मिला, ऐसा एक्सपीरियंस मिला कि यार अब कहां जाएंगे, मिल ही तो रहा है सब, जब कितना पढ़ते रहे, ऐसा होता है। लेकिन वही स्टेट एग्जाम्स में कोई, अगर आप कोई पोस्ट पे चले जाओ, कितने बढ़िया से बढ़िया पोस्ट पे, सब लोग आपको वहां पे फ्रस्ट्रेटेड दिखेंगे मैक्सिमम, कि यार यूपीएससी के लिए करना है लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है, ये चीज होता है। ये लोग भी नहीं कर पाते हैं तैयारी, शायद बहुत लोग इसमें, और सीजीएल में भी बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन वजह अलग अलग है। इनका वजह है कि इनको पास समय बिल्कुल नहीं है, और इनके पास है कि भाई सही तो है यार, लाइफ में आपको क्या चाहिए, आपको शांति यहां मिलती है, आपको अच्छा पैसा मिलता है इसमें, आपको एक अच्छी रेप्यूटेड जिंदगी मिलती है, आपको रिस्पेक्टेड जिंदगी मिलती है, बैलेंस लाइफ मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में होने की वजह से आपको तमाम तरह की फैसिलिटीज मिलती हैं, लाइक सीजीएचएस, एचआरए आपको मिलता है, एलटीसी मिलती है, टीपीटीए मिलता है, बहुत तरह फैसिलिटीज मिलती है, जो कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं एक लाइन में। ठीक है, लेकिन एक अफसोस है दोस्तों कि इतने अच्छे अच्छे पोस्ट हैं सीजीएल के थ्रू, लेकिन जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो इतना बेकार हो चुका है आज के वक्त में। ठीक है, हालांकि पहले से ही बेकार था, आवाज हम लोग आज उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा है और इसको बदलने की जरूरत है, बस इतना ही हमारी मांग है। तो इन सारे वीडियोस को, ऐसे माहौल को देख के आपको अपना लक्ष्य का निर्धारण नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से बहुत सुन के सीजीएल की तैयारी शुरू की, लेकिन ये सब देख के लग रहा है यार नहीं करते, यार सही नहीं लगता है, नहीं, डाउट मत कीजिए, ये बेस्ट है, बस यहां कुछ कमियां हैं जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और वो चीजें ठीक होंगी। बी ऑप्टिमिस्टिक, डोंट बी नेगेटिव।